जो इंसान मतलब अपनी माँ के मरने पे नहीं आया, कितनी बड़ी बात है कि प्रिय रंजन अपनी माँ के मरने पे नहीं आया। तो अगर कहें कि मदद मांगने पहुंचे थे तो ये गलत है। हम उनके पास मदद मांगने नहीं गए, बल्कि मेरे योगी जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है कि ऐसे में फिर दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं, जलने वाले छिड़ने वाले। तो उनने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र कानपुर के चकेरी इलाके में किसान बाबू सिंह की जमीन कब्जाने के आरोपी भाजपा नेता आंसू दिवाकर मामले में अब दो मोड़ सामने आए हैं। आंसू दिवाकर रंजन की मां का देहांत हो जाने के बाद परिजन खुलकर मीडिया के सामने आए। परिजन मुख्यमंत्री योगी की सराहना करते हुए सीधा पुलिस पर निशाना साध रहे हैं। आंसू के पिता राम प्रकाश का कहना है कि उनके बेटे के साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचकर उसकी छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। आंसू दिवाकर ने मृतक किसान की मदद करते हुए सपा नेता से जमीन मुक्त करवाई और उल्टा ही आंसू दिवाकर को आरोपी बना दिया। पिता का कहना है कि मृतक किसान बाबू सिंह को पढ़ना लिखना नहीं आता था। जो सुसाइड नोट पर लिखा है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान पढ़ा लिखा नहीं था और उसकी हत्या कर सुसाइड नोट लिखा गया है। आरोपी भाजपा नेता आंसू दिवाकर रंजन के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मृतक किसान के सुसाइड नोट पर फोरेंसिक जांच न कराकर दबाव में काम कर रही है। साथ ही आंसू दिवाकर के बेटे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को सजा मिल सके। साथ ही परिजनों ने यह भी कहा कि मृतक बाबू सिंह ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या हुई है, क्योंकि आंसू दिवाकर भाजपा के एक बड़े नेता होने के कारण उनकी छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल परिजनों ने निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। आंसू दिवाकर रंजन की मां का देहांत रविवार को हुआ था, जिसके बाद परिजन बेल की मांग करते हुए सबको नहीं उठाया था। इतना ही नहीं, पुलिस ने आंसू दिवाकर को पकड़ने के लिए एक लंबा जाल बिछाया था। पुलिस का मानना था कि अंतिम दर्शन के लिए आंसू दिवाकर जरूर आएगा, जिसको लेकर आंसू दिवाकर के घर से लेकर घाट तक पुलिस की कई टीमें लगी रही ताकि आरोपी आंसू दिवाकर को मां के अंतिम संस्कार से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अभी तक भाजपा नेता आंसू दिवाकर रंजन का कहीं पता नहीं चल सका। वहीं दूसरी ओर किसान की बेटी ने कहा कि भाजपा नेता परिजनों द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार है। उसका कहना है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब झूठे हैं। हम इसकी निष्पक्ष जांच की लगातार मांग कर रहे हैं और आरोपी जो भी उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ना बाबू सिंह की जमीन का एक टुकड़े की बात कर रहा हूँ, एक टुकड़ा भी मेरे पिताजी के नाम नहीं है। जमीन की जो रजिस्ट्री है वो भी मेरे पिताजी के नाम नहीं हुई। अगर कोई लिंक बन रहा है मेरे पिताजी का इस केस से, तो वो ये है कि बाबू सिंह जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा। ये जो सुसाइड नोट है, अगर आप तो बहुत टेक्निकल आदमी, आप लोग बहुत चीज जानते हैं, आप लोग उसको देखते ही समझ जाएंगे कि 3 राइटिंग अलग अलग है उसमें, अलग अलग 3 राइटिंग, एक दो की बात नहीं हो रही, 3 राइटिंग की। बाबू सिंह ने और बाबू सिंह का हस्ताक्षर, उन तीनों हस्ताक्षरों से मिला लीजिए आप जो सुसाइड नोट में है, आप नहीं मिला पाएंगे। बाबू सिंह ने मजिस्ट्रेट को खुद एक चिट्ठी लिख के दी थी कि वह पढ़े लिखे नहीं है, बस अपना सिग्नेचर कर पाते हैं। बाबू सिंह बहुत पीने वाले आदमी थे, बहुत ज्यादा पीते थे। उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपते थे जब वे लिखते थे, वे लिख नहीं पाते थे। उनका जब बहुत बार बीमार पड़े, मेरे पिताजी ने ही उनका इलाज कराया, फॉर्च्यून हॉस्पिटल में बहुत इलाज कराया, मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी। बीच में जब नरेंद्र यादव लोग बहुत परेशान करने लगे, उनके परिवार जो बिटियां हैं काजल रूबी, इन लोगों को बहुत परेशान करने लगे, तब इन लोगों ने मेरे पिताजी को चिट्ठी लिखी कि हमें बचा लीजिए, आप मंत्री बन गए, हमें बचा लीजिए, हमें बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। मेरा पिताजी ने मदद करी, मेरे पिताजी ने ही इन लोगों को बचाया। और अब ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश है। अब देख सकते हैं वहाँ क्यों सपा के अफसर्स बैठे हुए हैं, जो फतेह बहादुर गिल हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं वहाँ पे? क्यों? क्योंकि ये गलत है, ये गलत सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश में फंसे हुए हैं। वो पूरा सहयोग देंगे इसका, पुलिस का, प्रशासन का, मगर मेरे पिताजी के लिए मेरी फेम उनको सबसे प्यारी है। हम में से किसका नाम हम लोग को प्यारा नहीं है? आप सबको अपना अपना नाम प्यारा है, सबको अपना अपना नाम प्यारा है। कौन अपना नाम खराब करना चाहेगा? योगी जी हमारे लिए न्याय करें, मैं ये चाहता हूँ योगी जी न्याय करें, कार्यवाही हो। समय तक आपके पिताजी जुड़े रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? कोई मदद, किसी तरीके की मदद सरकार की तरफ से आप लोगों को? देखिए, सरकार, जो योगी जी क्या कह रहे हैं कि कार्यवाही करी जाए, ये मैं पुलिस की गलती कहूंगा मैं, कि अब तक सुसाइड नोट को फर्जी साबित नहीं करा गया, उसकी फॉरेंसिक जांच नहीं हुई, और ये मैं पुलिस की गलती कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी, मेरे योगी जी से मुझे कोई शिकायत नहीं है।
वो सही कह रहे हैं कि कार्यवाही करी जाए। उन्होंने ना रूबी का पक्ष लिया ना, मेरे पिताजी का पक्ष लिया है, न्याय कर रहे हैं। इसमें हमें पूरी तरीके से उम्मीद यही है कि योगी जी न्यायी मुख्यमंत्री हैं, गरीबों की मदद करते हैं, न्याय देते हैं, सब करते हैं, तो वो इसमें न्याय करेंगे, न्याय देंगे, हमें पूरा भरोसा है। सुसाइड नोट की जांच हम अगर कहें कि मदद मांगने पहुंचे थे तो ये गलत है। हम उनके पास मदद मांगने नहीं गए, बल्कि जो हमारे दादा का लड़का है जितेंद्र यादव, वो हमारे घर आया था और उसने बबलू को बुलाया। हमारे घर पे छत पे ऐसी सब बातें हुई थी। इसके बाद पापा को शायद लिवा के गया था प्रियरंजन के पास, लेकिन हम लोग उसके पास मदद मांगने नहीं गए। उसने खुद हम लोगों की मदद अपनी तरफ से की है। अगर उसमें अलग अलग साइन है तो ठीक है, हमारी जो उसने रजिस्ट्री करवाई है उससे साइन मिलवा लें, और जो पापा ने सुसाइड नोट लिखा उससे साइन मिलवा लें। और अगर ये साइन गलत हो रही है तो हम बच्चियों को, हम तीनों लोगों को जेल में लेके डाल दें। और लेकिन अगर वो साइन मैच खा रही है तो हमारी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए, दाखिल खारिज कैंसिल हो जाए, हमारी खेती हमारे पास वापस वो लोग कर दें। यही बस एक तरीका है। मैंने ही वो पत्र लिखा था, लेकिन वो उस पत्र में प्रियरंजन ने अलग से वो पत्र मुझे तो इतना पता नहीं ना, तो पापा को इतना वो था कि ये पत्र उसने एक शॉर्ट करके वीडियो, मतलब एक पत्र में लिखा था कि इस तरीके से आप अपनी राइटिंग लिख दीजिए। पत्र उसी ने दिया था, लेकिन बबलू लेके आया था। मैं ये यहाँ पे 80 फुट रोड है, वहां पे वो इधर से मैं और पापा गए थे अपनी स्कूटी पे, और बबलू इधर से 4 पहिए में आया था। वो पत्र मैंने 4 पहिए पे बैठ के लिखा था। जो सच है मैं वो बता रही हूँ, इसमें कोई कुछ भी फेक नहीं है। और उस पत्र में कुछ ऐसा नहीं लिखा था कि जिसमें प्रियरंजन आंसू जाकर पकड़ा ना जाए। उसमें तो, और इसमें कितना उसने गलत लिखवाया था कि पापा हैलट में एडमिट थे। पापा तो कभी हैलट में एडमिट थे ही नहीं। उसमें सब कुछ गलत लिखा है। उसमें यही लिखा था कि, अब इतना तो मुझे याद नहीं है कि उसमें क्या क्या लिखा था, लेकिन जहां तक मुझे थोड़ा बहुत याद है, तो उसमें लिखा था कि बाबू सिंह बीमार हो गए थे और हैलट में थे। ये सब फेक है।